दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मोजिजे के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहां पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफे ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूं। उसमें दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा है एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई, मुझे बताओ आखिर ये क्या किस्सा है? तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वो किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो। ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। ये कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के शहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं।
मगर गाय उनसे मानुस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसीलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे देता हूं। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे कि इसकी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक भाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां रखता हूं, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने बीच से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वो कहने लगे कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वो घर में तुम्हें देता हूं। और ये मेरी गाड़ी भी है, ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूं और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहां पहुंच जाएंगे। और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नियामतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह जब एक गरीब मोची हज करने के लिए जा रहा था तो उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उसने रोज एक एक आना जमा किया कि जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़्यादी राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा कर लिया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने अपने गांव वालों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब को वो बुलाकर दावत करता है, और उस मोची ने भी दावत की। एक आलिम साहब जब दावत खाने के लिए आए, उन्होंने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, तुम एक काम करो। मोची ने कहा,
जी हुजूर, क्या करना है बताएं। आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते तुम तमाम गांव वालों से एक एक करके माफी भी मांगते हुए जाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके उनसे माफी तलाफी कर लो। इसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो एक एक करके सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगते मांगते वो अपनी आबादी से बाहर एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन है? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप यहां क्यों आए हैं? मोची ने कहा, दरअसल मैं हज के लिए जा रहा हूं, बस आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्यों सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? तो खातून ने कहा, ये ना पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, बस चले जाओ। जब वो मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा तो उसे उस मकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो वापस उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से खातून की आवाज आई, मेरे भाई, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनना था कि उस मोची के दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कहा, तुम कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हो ना? खातून ने कहा, जी हां। उसने पूछा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, हां। तो मोची कहने लगा, जब तुम मुसलमान हो तो फिर जाहिर है कि तुम्हारी और हमारी शरीयत अलग अलग नहीं, शरीयत का हुक्म सबके लिए एक जैसा है। उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, बस यहां से चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है कि वो गोश्त तुम्हारी खातिर हलाल है और मेरी खातिर हराम है? खातून कहने लगी, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूं यूं मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को बिला उज्र के मुर्दार का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आ गई हो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए शरीयत ने मुर्दार को खाने की इजाजत दी है कि इतना खा सकते हैं कि जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। हमारा कई दिनों का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि अब अगर इन्हें कुछ ना खिलाऊंगी तो ये मर जाएंगी, तो फिर मैं मजबूरन घर से बाहर निकली रिस्क की तलाश में। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा। उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई हूं ताकि पकाकर इन्हें खिला दूं और इनकी जान को बचा सकूं। उस मोची ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो गए और वो वापस जाने लगा। अंदर से खातून की आवाज आई, जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना से जाकर हमारा सलाम कह देना और साथ ही हमारा हाल भी उन्हें बता देना। उस मोची ने जैसे ही लफ्ज़े नाना सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो फौरन अपने घर की तरफ वापस आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जितना ज़्यादा राह जमा किया था, जो सवारी का जानवर था, वो सब कुछ उसने बेच दिया और सारा पैसा लाकर सैयदों की चौखट पर रख दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, बहन, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। सैयद जादी ने कहा, ये क्या है? मोची ने कहा, मैं हज करने के लिए जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफर हज के लिए जमा किया था वो सब आपकी खिदमत में लाकर पेश करता हूं। आप इसे कबूल कर लें तो आपका मुंह पर एहसान होगा। सैयद जादी ने कहा, आप तो हज करने के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या? मोची रोकर कहने लगा, सैयदा, अगर आपको यूं रोता और भूखा तड़पता छोड़कर मैं मदीना मुनव्वरा चले भी गया तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, मेरी बेटियों को तू भूखा रोता बिलखता छोड़कर यहां मेरे पास आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप बताएं मैं अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी। आप मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया, यकीनन मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वो मोची वहां से वापस अपने घर की तरफ पलटा। बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने तो सितम कर दिया।
उसने कहा, क्यों? तो बीवी ने कहा, वहां तो नसीब वाले लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को जाया कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता? मोहल्ले वालों को जाकर उस सैयदजादी की गुर्बत की कहानी सुनाना उसे मुनासिब ना लगा। किससे बताता कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा माल देकर आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर अपने घर पर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग ताना देते, कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार आदमी है। मदीना मुनव्वरा जा रहा था, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं, और जाते जाते उसने सफर का इरादा खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग आते जाते ताना देने लगे, तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस नहीं आते, उसने दरवाजा न खोलने का इरादा कर लिया। दोस्तों, उसी साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हज पर गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हज से वापसी की रात आई, तो आपके साथियों ने कहा, हजरत चले बाजार से कुछ सामान खरीद लेते हैं, ताकि तोहफे के तौर पर लोगों को दिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, मैं रात काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा इस हरम को देखना नसीब भी हो या ना हो। ये कहकर आप हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात का दूसरा पहर गुजर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, आसमान से दो फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? दूसरा कहने लगा, 2 लाख लोग हज करने के लिए आए। अल्लाह ने कितनों के हज को कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कैसे कबूल कर लिया? तो पहला फरिश्ता कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो इस साल हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई। ऐसा कौन सा शख्स है जो चलकर मदीना मुनव्वरा तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया, जो ना मिना में गया, ना मुजल्फा में गया, ना अरफात में गया और बिना हज अदा किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मैं अपनी जगह से उठा फरिश्तों के पास गया। मैंने कहा, मुझे उसका पता बताओ, वो कौन है, कहां रहता है? फरिश्तों ने बताया, शहर बगदाद में फला मकाम पर एक बस्ती है, वहां पर वो शख्स रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने काफिले वालों से कहा, तुम सब घर वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं अल्लाह के एक बंदे की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। आपने सफर किया और बगदाद शरीफ पहुंचकर आपने उस बस्ती को तलाश किया, जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, उससे मिलकर आप क्या करोगे? आपने फरमाया, मैं बस उससे मुलाकात करना चाहता हूं। लोग कहने लगे, वो बड़ा बदबख्त इंसान है, आखिर उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं? इतना सुनना था कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते, उसके बारे में जो मैं जानता हूं, उसे गाली ना दो, उसे बुरा भला ना कहो। लोगों ने कहा, हजरत जी, बात गाली की नहीं, वो इतना बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद हज करने के लिए नहीं गया। उसे अगर गाली ना दे तो क्या कहें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो? पहले मुझे उसके घर का पता बताओ, तुम क्या जानो कि वो कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर आए। आपने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? आपने फरमाया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम, दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां तक देते हैं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मैं तुमसे मुलाकात करने की गरज से हरम शरीफ से यहां सीधे तुम्हारे पास आया हूं। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत, बस आपको आने की इजाजत है,
आपके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मैं वादा करता हूं मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जैसे ही आपने ये कहा, उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसके कदम को आप चूमना चाहते थे। उसकी चीख निकल गई। वो कहने लगा, हजरत, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे कदम को क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो सही, वो तेरी कौन सी नेकी है जो करके तू अपने घर में बैठा हुआ है? तूने कौन सी इबादत की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है? इतना सुनना था कि मोची की चीख निकल जाती है। वो रोकर कहने लगा, हुजूर, ये बात दोबारा मत कहिएगा। अभी तो गांव वाले सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में मालूम पड़ गया तो लोग मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से यह सुना है, अल्लाह तबारक ताला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था कि मोची रो रो कर कह रहा था, हुजूर, आप यहां से वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को आप ये बात ना बताएं। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले 2 लाख हाजियों का कबूल कर लिया। उसने कसम देकर आपको वहां से वापस किया, मगर ख्याल था, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो हज के लिए गया भी नहीं। मेरे बदले में लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उठकर बैठ गया। आपके कदमों को पकड़ लेता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पर लुटा दिया। और जब बख्तियार काकी ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूं कि बख्तियार काकी ने तुझे जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक सैयदा की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तेरा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तुझे बिन हज किए हज का सवाब भी अता कर दिया। और तेरी इस नेकी की बरकत के तुफैल अल्लाह ने इस साल हज अदा करने वाले तमाम यानी 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।